चली, मदीना चली, लोगों दूध पेटा बेचा, दूध पीता बच्चा, मक्का वालों ने छीन लिया है। उम्मे सलमा तुझे जाना है तो बेटे को नहीं जाने दिया जाएगा। उम्मे सलमा ने कहा मोहम्मद अरबी की अगर जात पर उनकी मोहब्बत के खातिर एक नहीं ऐसे 1000 बेटों की कुर्बानी देना पड़े तो उम्मे सलमा दे दे। आप चली बेटा देख करके मदीना शरीफ पहुंची। जलसे में आने वालों जैसे उम्मे सलमा मदीना पहुंची है, मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे, मेरे नबी सारे सहाबा के दरमियान मौजूद हैं। उम्मे सलमा एक एक सहाबी को तलाश कर रही हैं कि मेरा शौहर कहाँ मिलेगा, मेरा शौहर कहाँ मिलेगा। निगाह उठा उठा के देखती है, चारों तरफ निगाह घुमा घुमा के देखती है, लेकिन शौहर नजर नहीं आता। ओ लोगों जरा गौर करो, एक सहाबी से पूछने लगी उम्मे सलमा, ए नबी के गुलाम ये तो बता, मेरा शौहर 1.5 साल पहले मक्का से हिजरत करके मदीना आया था, मैं उसी के इश्तियाक में आई हूँ, मैं उसी की तलाश में आई हूँ कि अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे सब नजर आ रहे हैं, मेरा शौहर नजर नहीं आता। उस सहाबी ने कहा था खातून 1.5 साल पहले तुम्हारा शौहर एक जंग में शहीद हो गया। उस औरत का हाल क्या होगा कि जिसके बच्चे को छीन लिया हूं मक्का वालों ने। उस औरत का क्या होगा कि जिसका शौहर 1.5 साल पहले जंग में शहीद हो गया हो। लोगों जरा सुनो, शादी करने वालों तेरे नबी की शादियां तो सुन ले। अरे हमने नबी के तरीके को छोड़ा, जब से खुदा की कसम बर्बाद हो गए। अगर नबी के तरीके को अपनाया होता तो आज भी हमसे ज्यादा कामयाब पूरी दुनिया में कोई कौम ना होती। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बिक्तदार अपनी। तेरे नबी का हर तरीका लाजवाब है, पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो तेरे नबी के तरीके का मुकाबला नहीं कर सकती, ये गुलफाम का दावा। तेरे नबी ने हर वो तरीका बताया है जो दुनिया आज कह रही है रिसर्च करने के बाद कि ये तरीका लाजवाब है। तेरे नबी ने 1400 साल पहले उस तरीके को लाजवाब बता दिया है। उम्मे सलमा को पता चला मेरा शौहर शहीद हो गया। उम्मे सलमा की चीख निकल गई, उम्मे सलमा रोने लगी। मेरे नबी को बताया गया मक्का से एक औरत आई है जिसका बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह, ये उसकी बीवी है जिसके शौहर का नाम अबू सलमा था। आका जो 1.5 साल पहले एक जंग में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, शौहर का पता पूछा। आका हमने जैसे ही बताया कि तेरा शौहर शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह वो चीख रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो बहुत परेशान है, दिल टूट गया है। आका अब उसे जिंदगी की कोई किरण नजर नहीं आती। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, उस मक्का से आने वाली खातून को मेरी बारगाह में लाओ, उस मक्का से आने वाली औरत को मेरी बारगाह में लाओ। ओ लोगों, सहाबा हजरत उम्मे सलमा के पास पहुंचे, कहने लगे तेरा दिल टूट गया है, तू लुट गई है। हाँ हाँ मैं लुट गई, मेरी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन ली। जो शौहर का सहारा था, मैं सोच रही थी उसके दामन से लिपट कर जिंदगी गुजार लूंगी, वो शौहर भी शहीद हो गया। लोगों बताओ अब किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी, और मेरा बुढ़ापा किसके सहारे गुजरेगा, मुझे बताओ इस जिंदगी को कैसे गुजारूंगी। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त बड़ी परेशान है। कहा चल तुझे नबियों के सरदार ने बुलाया है, प्यारे आका ने बुलाया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतना सुना तो दिल को कुछ सुकून मिला, इसलिए कि उम्मे सलमा समझ रही थी नबी की बारगाह में कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। सीने पे हाथ रखो यार, तुम अपने नबी की सीरत सुनो। तुमने तो यार शादियां करी तो तुमने किन किन को देख के शादियां कर रहे हो। आज शादियां कर रहे हो तो कि उसकी शादी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा, उसकी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा। जलसे में आने वालों तेरे नबी की कैसे हुई थी जरा इसको देख ले। उम्मे सलमा जरा खामोश हुई, चैन का सांस लिया और सांस लेके प्यारे नबी की बारगाह में जाकर के खड़ी हो गई।
मेरे नबी की बारगाह में उम्मे सलमा खड़ी हैं, लोगों निगाहें झुकी है, चेहरा चादर में ढका हुआ है, प्यारे नबी सामने है। मेरे नबी फरमाते उम्मे सलमा रोती क्यों है, उम्मे सलमा घबराई हुई क्यों है, उम्मे सलमा परेशान क्यों है, उम्मे सलमा दिल आज़ुर्दा क्यों है, उम्मे सलमा दिल टूटा क्यों है। अर्ज़ करने लगी आका आपकी मोहब्बत ने जब अंगड़ाई ली तो मैंने फैसला किया कि मैं मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना जाऊंगी। या रसूल अल्लाह मेरा एक दूध पीता बच्चा था, मैंने उसे गोद में उठाया, जब रात में सब मक्का वाले सो गए तो मैं मक्का से निकली। आका पता नहीं कैसे मक्का के लोगों को भनक लग गई, मेरे शौहर के कबीले वालों को पता नहीं कैसे भनक लग गई। या रसूल अल्लाह मेरा रास्ता रोक लिया, मेरा रास्ता रोक के बोले अगर तुझे जाना है तो तन्हा जा, ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, इसे नहीं जाने दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह मुझसे बच्चा छीना गया, आपकी मोहब्बत में मैंने बच्चे को कुर्बान कर दिया कि मैं बच्चा चाहे छिन जाए मगर मदीना जाके दम लूंगी। या रसूल अल्लाह अब मैं ये सोच के आई थी कि मदीना में तो मेरा शौहर होगा, मैं उसके दामन से लिपट के मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के खातिर जा रही हूँ, शौहर के दामन से लिपट के मैं मुस्तफ़ा के मदीने में जिंदगी गुजार लूंगी। मेरे आका मगर मुझे शौहर के बारे में खबर मिली है कि वो शहीद हो गए। या रसूल अल्लाह क्या ये बात सही है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ खातून तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, ये बात सही है। अर्ज़ किया आका मेरा क्या होगा? या रसूल अल्लाह अगर मेरा बच्चा होता तो मैं बूढ़ी हो जाती, मेरा बच्चा जवान हो जाता, आका मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार देती। या रसूल अल्लाह अब अगर बच्चा नहीं तो मेरा शौहर होता, मैं उसके दामन से लिपट के जिंदगी गुजार देती, आका मेरा क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा इस्लाम में जायज है दूसरा निकाह कर लो। इस्लाम कहता है इजाजत देता है अगर पहले शौहर मर जाए, उनका इंतकाल हो जाए तो बीवियों का हुक्म है कि उनकी इद्दत गुजारने के बाद में दूसरा निकाह कर सकती है, वो आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगी आका अब मुझसे कौन निकाह करेगा? उम्र मेरी ढल चुकी है, शबाब ढल चुका है, हुस्न ढल चुका है। या रसूल अल्लाह दौलत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, दौलत तो मक्का में रह गई, घर तो मक्का में रह गया, मालो मता तो मक्का में रह गया, आका दिरहम दिनार तो मक्का में रह गया, आका मालियत तो मक्का में रह गई। जो कपड़ा मेरे बदन पर है यही फटी हुई चादर की मालिकिन हो, इसके अलावा मेरे पास एक वक्त के खाने को नहीं है। या रसूल अल्लाह अब मुझसे कोई निकाह करेगा तो क्यों करेगा? वो हुस्न मेरे पास नहीं, वो जवानी मेरे पास नहीं, वो शबाब मेरे पास नहीं, वो माल दौलत मेरे पास नहीं। आका अब कौन निकाह करेगा? नबियों का सरदार इमामुल अंबिया तेरा नबी मेरा नबी फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई नहीं करेगा तो तुमसे निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करने तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अगर नहीं करे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करने तैयार है। क्या तुम एग्री हो मुझसे निकाह पर? सीने पे हाथ रख के सुनना, ये वो नबी है कि जो नबियों का भी सरदार है, ये वो नबी है जो मालिक जन्नत है, ये वो नबी है जो मालिक हौज़ कौसर है, ये वो नबी है कि अगर ये रात भर इबादत करे तो अल्लाह इस नबी से कह दे तू कुछ देर आराम किया कर, तेरा रात भर खड़े होना मेरा रब फरमाता है कुमिल लैला इल्ला खलीला, थोड़ी रात क़याम किया कर और थोड़ी रात आराम किया कर। हाय हाय कितना प्यारा नबी है, हसीनों में लाजवाब है, हुस्न वालों में देखो तो मेरे नबी का जवाब नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंधे शीशो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय हाय जिसके गुलामों का हाल ये है, हाय हाय हाय। जन्नत की हूरों ने पूछा था आका हमें किसके लिए बनाया?
नबी ने सबको बताया, तुझे फला के लिए, फला के लिए। एक बड़ी खूबसूरत हूर अर्ज की, आका मुझे किसके लिए? कहा तुझे तो मेरे बिलाल के लिए। जिसके गुलामों को जन्नत की खूबसूरत हूरें दी जाएंगे, उस नबी का हाल क्या होगा? कहने लगे उम्मे सलमा तुमसे मोहम्मद अरबी निकाह करने तैयार, और जलसे में आने वालों, निकाह के वक्त में अब जहेज का तो तसव्वुर ही नहीं है, सब कुछ तो मक्का में छूटा है। मेरे प्यारे नबी उम्मे सलमा से निकाह फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो यार, अल्लाह अल्लाह। निकाह हो गया उम्मे सलमा से। नींद आ रही है ना आपको? बस हो गई मेरी तकरीर, बस बस। नहीं अब नहीं, आप ये तो आपकी मोहब्बतें हैं, मैंने तो कर ली। एक कलाम ये बस अफजल भाई पढ़ेंगे, उसके बाद नूर मुजस्सम भाई का मुकम्मल सैराब होकर आप कलाम सुनेंगे। आधा घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं। मैंने पहले कहा था ना कि तकरीर गौर से सुनो, जब जाएगी ना तो ऐसे जाएगी कि जैसे मतलब क्या टाइम हो गया, कितना हो गया? 12, 20 और 15, तकरीबन मेरी 1 घंटा 35 मिनट तकरीर हो गई। इसको कम ना समझें, 95 मिनट तकरीर हो गई, समझे? अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। तवज्जो फरमाइए, क्या कर लिया? निकाह फरमा लिया, कोई तसव्वुर नहीं है। उम्मे सलमा ये वही है जो मेरे नबी ने एक बोतल में मिट्टी दी थी और मिट्टी दे के फरमाया था, उम्मे सलमा ये अमानत के तौर पर रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना करबला में मेरा नवासा शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है। निकाह करो सुन्नत के मुताबिक, शादियां करो सुन्नत के मुताबिक। ये खुराफातें, ये आतिशबाजियां, ये तमाम की खुराफातें, सबको तलाक दे दो और शादी करो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक। और अगर ज्यादा ही चाहते हो तो अपनी ये शादी का पैसा किसी गरीब को दे दो, अल्लाह करेगा कि उसका निकाह हो गया तो अल्लाह इसके सदक़े में तेरी बख्शिश भी कर देगा। और एक बात सुन लें आप, उठ के कोई नहीं जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, उठ के कोई नहीं जाए। ये गुलाम नूर मुजस्सम साहब जो हैं, ये इतने बड़े शायर हैं और इतना अच्छा पढ़ते हैं। इनको इलाहाबाद से यूं ही नहीं बुलाया गया, कुछ कमाल है इनके अंदर, तभी बुलाया गया इनको। ये जितने देखने में खूबसूरत है ना माशाल्लाह, उससे ज्यादा खूबसूरत नबी की नात पढ़ते हैं। बेशक बेशक बेशक। और जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कमालपुर में बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप तसव्वुर में मदीना पहुंच गए। ये झूम के पढ़ते हैं भाई, हाँ बहुत झूम के पढ़ते हैं। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद।